कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः दोस्तों, स्वागत है आपका माई कुंडली यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत आपके लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। आने वाले 7 दिनों का लेखा जोखा, यानी 17 से 30 अगस्त के बीच इन 7 दिनों में क्या कुछ होगा आपके जीवन में, इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे। और बहुत सारी खास जानकारी है जिसके आधार पर आप अपने आने वाले सप्ताह को प्लान करके उसे बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सप्ताह का हिंदू पंचांग और ज्योतिषीय तथ्यों के साथ। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार इस सप्ताह की शुरुआत कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 17 अगस्त से हो रही है, जबकि सप्ताह का अंत शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी 23 अगस्त को होगा। 30 त्योहारों की बात करें तो इस सप्ताह की शुरुआत में यानी 17 अगस्त सोमवार को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। लोग इस दिन शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। इसके बाद 19 अगस्त बुधवार को भाद्रपद अमावस्या है। यह दिन पितरों की आत्मा की शांति, दान पुण्य और काल सर्प दोष निवारण के लिए विशेष रूप से महत्व रखता है। 21 अगस्त शुक्रवार को सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखेंगी। 22 अगस्त शनिवार को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। गणेश जी के जन्म की खुशी में मनाए जाने वाले इस त्योहार को विनायक चतुर्थी, डंडा चौथ, कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। इन सभी 30 त्योहारों की हमारे सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बारी इस सप्ताह होने वाले गोचर की, यानी 17 से 23 के बीच किस किस ग्रह का गोचर होगा ये आपको बता देते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में यानी 17 अगस्त को सोमवार को जो है बुध ग्रह का सिंह राशि में गोचर हो रहा है। बीते हफ्ते आखिरी दिन यानी 16 अगस्त को मंगल का मेष राशि में और सूर्य का सिंह राशि में गोचर हुआ था, इसीलिए इन दोनों ग्रहों का प्रभाव भी इस हफ्ते सभी राशि के जातकों पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा चंद्रमा तो गोचर करते ही हैं, तो कुल मिलाकर कहें तो इन ग्रहों का गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है और इसी के आधार पर हमने यह राशिफल तैयार किया है। तो चलिए अब बताते हैं आपको आपका राशिफल। ये चंद्र राशि पर आपके आधारित है, मून साइन पे बेस्ड है। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। इस सप्ताह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में होंगे, फिर पंचम, षष्टम और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत मेष राशि के जातकों के लिए शुभ रहेगी। इस दौरान चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। यह भाव माँ, जमीन, आराम का भाव होता है। चंद्रमा का यह गोचर आपके आराम और सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा। माँ का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, उनसे रिश्तों में भी सुधार आएगा। इसके बाद चंद्रदेव जो है आपके पंचम भाव में जाएंगे, गोचर करेंगे। इससे दाम्पत्य जीवन जो है दाम्पत्य जातकों को और अपने संतान पक्ष के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। साथ ही उनके साथ रिश्तों में भी मधुरता आएगी। इस दौरान आपके प्रियतम के बीच अहम का टकराव होने की संभावना है। इसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपकी राशि के छठे भाव की ओर प्रस्थान करेंगे। इस दौरान अधिक संगठित होंगे आप, जिसके चलते आप अपनी ऊर्जा को अपनी कला कौशल के सुधार में लगाते दिखाई देंगे। इसका सकारात्मक असर आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि करेगा। हो सकता है आपको करियर में कोई महत्वपूर्ण सलाह मशवरा भी आपको दे सकता है। इस दौरान सप्ताह का अंत आपके लिए कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकता है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आएगा। इसका मुख्य कारण है चंद्र आपकी राशि के सप्तम भाव में गोचर करेगा। इसके साथ ही इस दौरान चंद्रमा पर मंगल और शनि की दृष्टि भी आपके निजी और पेशेवर जीवन में कुछ समस्या उत्पन्न कर सकती है। बात करें प्रेमी जातकों की, तो ये सप्ताह आपके लिए कुछ प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान चंद्रमा की आपके पंचम भाव में और मंगल की आपके प्रथम भाव में उपस्थिति आपके अहम में वृद्धि कर प्रेमी के प्रति आपकी असुरक्षा की भावना को उत्पन्न कर सकती है। इसके चलते दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद होने की संभावना बन रही है, यानी आप लोग एक दूसरे को जो है सह नहीं पाएंगे। इस दौरान थोड़ा सा हो सकता है सोच अलग हो, चीजें अलग हो, तो इसीलिए इसे दूर करने की कोशिश करें, अपने रिश्ते को अच्छा बनाने की कोशिश करें। उपाय के तौर पर क्या कर सकते हैं? मंगलवार के दिन, सप्ताह में जो मंगलवार का दिन आएगा, गुड़ का दान करें और भगवान हनुमान की उपासना करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है वृषभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में होंगे और फिर चतुर्थ, पंचम और षष्टम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपको अनावश्यक तनाव से दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपकी राशि के तृतीय भाव में विराजमान होंगे, जिस पर शनि देव दृष्टि देते हुए आपकी राशि के लिए भाग्यकेश बनेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके खर्चों में वृद्धि होगी, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपकी जो है आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। पिता को भी स्वास्थ्य हानि होने की संभावना है। इसके बाद चंद्रमा आपकी राशि के चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे, जिससे आपको कार्य क्षेत्र और करियर में उन्नति करने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। इस दौरान घर या वाहन के निर्माण या मरम्मत करने से आपको परहेज करना चाहिए। उस पर धन और समय दोनों व्यर्थ हो सकता है, जिससे तनाव में वृद्धि होने की संभावना है। इस दौरान सूर्य भी आपकी राशि के चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे, जिसके कारण आपको किसी सरकारी विभाग से कोई लाभ मिलने की संभावना है।
सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपकी राशि के पंचम भाव में विराजमान होंगे, जिससे जीवन में खुशी की अनुभूति होगी। आप पूरी तरीके से संतुष्ट दिखाई देंगे। इस समय जो है आपकी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जातकों को संतान के साथ भी समय बिताने का मौका मिलेगा। सप्ताह का अंत आपके जीवन में कुछ समस्या उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपकी राशि के षष्ठम भाव में प्रस्थान करेंगे। वृषभ राशि का षष्ठम भाव शुक्र ग्रह का होता है और उनकी इस दौरान आपके द्वितीय भाव में उपस्थिति आपके पारिवारिक जीवन को प्रभावित करेगी। इससे आर्थिक मामलों को लेकर आशंका है कि आप करीबियों से आपका वाद विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए। इस सप्ताह मंगल भी आपकी राशि के द्वादश भाव में विराजमान होंगे, जिसके चलते आपको न चाहते हुए कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। सेहत का ध्यान रखें। बात करें प्रेमी और वैवाहिक जातकों की, तो दोनों के लिए सप्ताह विशेष महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप अपने रिश्ते में विस्तार करना चाहेंगे तो उसके लिए उत्तम समय है। सिंगल लोगों की किसी खास से मुलाकात हो सकती है। अगर किसी अपने प्रेमी से प्रेम करते हैं तो अपनी भावनाओं को खुलकर उनके सामने जाहिर करें। मैरिड लोगों के लिए भी सप्ताह काफी अच्छा है, क्योंकि इस सप्ताह सप्तम भाव के स्वामी मंगल की उपस्थिति अपने ही भाव में होगी। इससे शादीशुदा जातकों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उपाय के तौर पर शुक्र की होरा में शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बारी है मिथुन राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में होंगे और फिर तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में गोचर करेंगे। भविष्य के लिए निवेश करने की सोच रहे जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत बेहद शुभ रहेगी, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपकी राशि के द्वितीय भाव में विराजमान होंगे। धन के आदान प्रदान के लिए भी चंद्र की स्थिति बेहद शुभ दिखाई दे रही है। वो दाम्पत्य जो अपने परिवार में विस्तार करने की सोच रहे थे, उनके लिए समय उत्तम है। इसके बाद चंद्रमा चला जाएगा तृतीय भाव में, जो संचार माध्यमों, भाई बहनों और इच्छाओं का भाव होता है। इस दौरान शुभ फलों की प्राप्ति तो होगी, खासतौर पर कार्य क्षेत्र में आपके विचारों को जो है सराहना मिलेगी। आपके तीसरे भाव के स्वामी सूर्य आपको इस हफ्ते किसी संचार माध्यम जैसे फोन, मैसेज, ईमेल आदि के जरिए कोई शुभ समाचार देने का कार्य करेंगे। समाज में दूसरों से अपने संबंध बेहतर करने का अवसर भी आपको मिलेगा। हालांकि सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपकी राशि के चतुर्थ भाव में होंगे। इसके चलते आपका मन घर परिवार के कार्यों में अधिक लगेगा और संभव है कि घर की मरम्मत को लेकर भी आपका अच्छा खासा धन खर्च हो। पारिवारिक जीवन में खुशी का वातावरण रहेगा। इस सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि के पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे, जो बुद्धि और उच्च शिक्षा का भाव है। ऐसे में इस दौरान पंचम भाव के स्वामी शुक्र और छाया ग्रह राहु केतु की उपस्थिति भी मिथुन राशि के छात्रों को कुछ परेशानी दे सकती है, क्योंकि इस दौरान उनका ध्यान अपनी शिक्षा से भ्रमित दिखाई देगा। इसका सीधा नकारात्मक असर आपको आने वाली परीक्षा में उठाना पड़ सकता है। सप्ताह जो है, इस सप्ताह मंगल की उपस्थिति आपके पंचम भाव में होगी, जिसके चलते मंगल चंद्रमा के साथ शुभ दृष्टि संबंध बनाएगा और इससे आपको आर्थिक जीवन में धन कमाने के कई अवसर मिलेंगे। हालांकि स्वास्थ्य पर कुछ नकारात्मक असर रहेगा, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। गैस अपच की समस्या हो सकती है। बात करें प्रेमी जातकों की, तो प्रेम और रोमांस में वृद्धि होगी। विवाहित जातकों को भी अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। इस दौरान आपके प्रथम भाव के स्वामी बुध अहम के देवता सूर्य के साथ उपस्थित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको इस दौरान अपने रिश्ते में अपने अहंकार को हावी होने से रोकना होगा। कुछ जातकों के जीवन में उनका पूर्व का प्रेमी वापस आ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कोई भी फैसला लेते समय उसके हानि लाभ के बारे में ठीक से सोच विचार कर ले। उपाय क्या करना है? रोजाना सुबह भगवान गणेश को हरी दुर्वा यानी घास चढ़ाएं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपकी ही राशि में विराजमान होंगे, अर्थात आपके प्रथम भाव में होंगे और फिर द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपके स्वभाव में सकारात्मकता देखी जाएगी, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपके व्यक्तित्व के भाव यानी आपके प्रथम भाव में विराजमान होंगे। ये समय किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए बेहद शुभ रहेगा, क्योंकि इस दौरान मंगल देव भी आपके दशम भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इसके बाद चंद्रमा आपकी राशि के दूसरे भाव में होंगे, जो धन और परिवार का भाव होता है। इसके साथ ही सूर्य और द्वादश भाव के स्वामी बुध भी इस दौरान आपकी राशि में विराजमान होंगे, जिससे आपको न चाहते हुए कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों से दो चार होना पड़ सकता है। आशंका है कि आपको अपने किसी पुराने धन को वापस प्राप्त करने में देरी हो। इसके परिणाम स्वरूप आपके कुछ महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक उन्नति में भी समस्या आएगी। पारिवारिक जीवन में भी परिवार के किसी सदस्य की खराब सेहत के चलते आपको अपना धन खर्च करना पड़ सकता है। फिर सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपकी राशि के तीसरे भाव में विराजमान होंगे, जो संचार माध्यमों का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान आपको अपने भाई बहनों से संवाद करने का अच्छा अवसर मिलेगा।
और आपके उनके साथ संबंध बेहतर हो सकेंगे। छात्रों के लिए भी समय शुभ रहेगा क्योंकि इस दौरान उन्हें अपनी शिक्षा में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके बाद सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। इस दौरान कार्यस्थल पर आपको कोई भी जोखिम लेने के बजाय अपने काम में सुरक्षा की तलाश करनी चाहिए और ऐसा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए जिससे आप न चाहते हुए भी कुछ अच्छे अवसर खो बैठे। हालांकि इस समय आपका जीवन साथी अपने कार्य क्षेत्र पर अपना बेहतर प्रदर्शन दे पाने में सफल होगा। बात करें प्रेमी जातकों की तो आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल इस दौरान अपने ही भाव को दृष्टि दे रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप इस दौरान अपनी भावनाओं को अपने साथी के सामने रखने में सफल होंगे। इससे आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी और संभावना है कि आपको अपने साथी से किसी उपहार की प्राप्ति हो जिससे आपको खुशी की अनुभूति होगी और आप अपने रिश्ते के विस्तार के लिए भी प्रयत्न करते दिखाई देंगे। हालांकि यदि आप सिंगल हैं तो आपको अभी जो है किसी खास व्यक्ति के लिए कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा करें, आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। तो अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके द्वादश भाव में होंगे और फिर प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आप धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखाई देंगे। इस दौरान चंद्रमा आपकी राशि के द्वादश भाव में उपस्थित होंगे जो खर्चों का भाव होता है। ऐसे में आप इस दौरान दान पुण्य के कार्यों में भी अपना बहुत अधिक धन खर्च कर सकते हैं। हालांकि आपको ऐसा करने से संतुष्टि मिलेगी। इसके बाद चंद्रमा आपकी ही राशि यानी आपके प्रथम भाव में प्रस्थान करेंगे जो आपके व्यक्तित्व का भाव होता है। साथ ही इस दौरान सूर्यदेव भी आपके प्रथम भाव में उपस्थित होंगे जिससे समाज में आपका नाम और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की संभावना बनेगी। इस दौरान आप अपने स्वभाव से दूसरों को प्रभावित भी कर सकेंगे। हालांकि सूर्य का आपके प्रथम भाव में उपस्थित होना आपके अहम में वृद्धि का मुख्य कारण बनेगा और इसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन साथी या कार्य क्षेत्र पर अपने अधिकारियों से टकराव कर सकते हैं जिसका प्रभाव आपके निजी और पेशेवर जीवन दोनों पर ही पड़ेगा। सप्ताह के मध्य की बात करें तो चंद्रमा आपकी राशि के दूसरे भाव में विराजमान होंगे। आय का भाव होता है ये। इस दौरान सरकारी क्षेत्रों में निवेश कर रहे जातकों को लाभ मिलेगा। परिवार की सुरक्षा के लिए कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। हालांकि धन से जुड़े मामलों को लेकर सावधानी बरतें, ये आपको सलाह दी जाती है। इसके बाद सप्ताह के अंत में चंद्रमा तृतीय भाव में प्रस्थान करेंगे जो इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का भाव होता है। ऐसे में आपको इस दौरान अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आपके तीसरे भाव के स्वामी शुक्र इस दौरान राहु के साथ होंगे जिसके कारण आप जब भी अपने विचारों या समाधानों की बात करेंगे तब आप सबसे प्रभावी दिखाई देंगे। इसके परिणाम स्वरूप ही आपको अच्छा मुनाफा और लाभ अर्जित करने में सफलता मिलेगी। व्यापार के विस्तार के लिए नई तकनीक अपनाना व्यवसायियों के लिए जो है लाभकारी सिद्ध होगा। भाई बहन अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बात करें प्रेमी जातकों की तो आपके प्रथम भाव के स्वामी सूर्य इस दौरान अपने ही भाव में विराजमान होते हुए आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे जिससे आप अपने प्रियतम के प्रति पहले से ज्यादा उदार और सुरक्षित दिखाई देंगे। हालांकि सूर्य की स्थिति आपके अहम में वृद्धि करेगी और आपको अपने रिश्तों में खुद को सर्वोपरि साबित करने में भी मदद करेगी जिसके चलते आपका अपने प्रियतम से विवाद या झगड़ा होना संभव है। ऐसे में आपको अपने प्रियतम के समक्ष बैठकर हर विवाद को सुलझाने की कोशिश करनी होगी। उपाय के तौर पर सुबह नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके एकादश भाव में होंगे और फिर द्वादश प्रथम भाव से होते हुए आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने जीवन का सुखद आनंद लेते दिखाई देंगे। आपका जो ध्यान है अपने लक्ष्य की ओर रहेगा। इस दौरान चंद्रमा आपके एकादश भाव में विराजमान होंगे जो कि सफलता और मुनाफे का भाव होता है। इसके परिणाम स्वरूप कन्या राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनेगी और उन्हें विभिन्न स्रोतों से धन कमाने का अवसर मिलेगा। किसी महिला के सहयोग से भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। इसके बाद चंद्रमा आपके द्वादश भाव में विराजमान हो जाएंगे। अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाना होगा आपको। स्वास्थ्य भी आपको कुछ परेशानी देगा। नेत्र या पेट से जुड़ी कोई समस्या आपको हो सकती है, सावधानी बरतें। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके प्रथम भाव में विराजमान हो जाएंगे जिससे आपके स्वास्थ्य जीवन पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। चंद्रमा की स्थिति आपको उन सभी कार्यों को पूरा करने में मदद करेगी जिसे आप लंबे समय से पूरा करने की सोच रहे थे। ये गोचर आपके निजी जीवन के लिए भी शुभ रहेगा। सप्ताह के अंतिम भाग में चंद्रमा आपके प्रथम भाव से निकलकर आपके दूसरे भाव में विराजमान हो जाएंगे जो धन और परिवार को दर्शाता है। ऐसे में इस दौरान आपको अपने परिवार और मित्रों, सहकर्मियों से भरपूर सहयोग की प्राप्ति होगी। संवाद और कला शैली में भी सुधार आएगा। छात्रों को भी शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे। हालांकि आपके दूसरे भाव के स्वामी शुक्र और राहु केतु की स्थिति आपके परिवार के किसी सदस्य को स्वास्थ्य हानि दे सकती है, उनका देखभाल करें। प्रेमी जातकों की बात करते हैं। अपने प्रेमी के करीब आने का आपको मौका मिलेगा। इस दौरान आप उनसे अपने दिल की हर बात साझा करने में भी सफल रहेंगे। रिश्ता सुंदर और मजबूत बनेगा। मैरिड लोगों के लिए भी शुभ है ये समय। जीवन साथी के लिए कोई उपहार दें, उन्हें खाना खिलाने, कहीं बाहर लेकर जाने का
प्लान बनाएं, नयापन आएगा। उपाय के तौर पर रोजाना सुबह अपने घर या ऑफिस में कपूर जलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है तुला राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके दशम भाव में होंगे और फिर आपके एकादश द्वादश भाव से होते हुए आपके प्रथम भाव में प्रस्थान करेंगे। शुरुआत में आपको अपने आर्थिक जीवन में सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। इसके साथ ही आपको अपने करियर पर भी ध्यान देने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपके दशम भाव में होंगे। इसके चलते आपको कार्यस्थल पर कुछ नई व बड़ी जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है। शनिदेव की दृष्टि आपकी सफलता में कुछ बाधा उत्पन्न कर सकती है, लेकिन आप अपनी मेहनत से हर बाधा से पार पाने में सक्षम होंगे। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव की प्राप्ति होगी, क्योंकि संभव है कि काम की अधिकता के चलते आप अपने घर परिवार को जरूरी समय देने में असमर्थ रहें। ऐसे में आपको अपने निजी और पेशेवर जीवन में सही तालमेल बिठाने की सलाह दी जाती है। इसके बाद चंद्रमा आपके एकादश भाव में विराजमान होंगे, जो वहां मौजूद विभिन्न ग्रहों के साथ युति करेंगे। इससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। साथ ही आप इस दौरान अपने काम से थोड़ा विराम लेते हुए अपने परिवार और मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान करेंगे। वहीं कुछ सिंगल जातकों को भी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात करने का अवसर मिलेगा। इसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। ये समय आपके भाई बहनों के लिए शुभ रहने वाला है, क्योंकि उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने में सफलता मिलेगी। इससे पारिवारिक वातावरण भी अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंतिम भाग में चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम भाव में होगा। इसके साथ ही इस दौरान आपकी राशि के स्वामी शुक्र भी आपके भाग्य भाव में होंगे, जिससे कोई महिला आपके जीवन में भाग्य लेकर आएगी। इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और संभावना है कि आपको कहीं से धन लाभ हो। कार्य क्षेत्र के लिए भी समय उत्तम है। इस दौरान आप लाभ अर्जित करने में सफल तो होंगे, लेकिन आपको कुछ थकान भी महसूस हो सकता है। हालांकि इसके साथ ही इस समय आपकी राशि के स्वामी शुक्र और राहु केतु की उपस्थिति के चलते भी आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह की शुरुआत में सूर्य और मंगल का गोचर होगा, जिसका सबसे अधिक प्रभाव तुला राशि पर ही पड़ेगा। इन ग्रहों के गोचर के दौरान आपको अपने निजी और पेशेवर जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होने की संभावना बनेगी। प्रेमी जातकों की बात करें तो सप्ताह उत्तम रहेगा। सिंगल हैं तो मुलाकात किसी खास से हो सकती है। इसके साथ ही सप्ताह मंगल के गोचर के दौरान प्रेम विवाह करने की सोच रहे जातकों को अपने परिवार का साथ मिलेगा। रिश्ते को आगे ले जाने में सफल होंगे। मैरिड लोगों की शुरुआती समय जो है सप्ताह की कुछ विवाद के साथ भरी हुई होगी, लेकिन समय के साथ हर विवाद और गलतफहमी को आप आपसी समझ से सुलझाने में सफल रहेंगे। उपाय क्या करना है? सूर्योदय के समय प्रतिदिन देवी लक्ष्मी की स्तुति में श्री सूक्त का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4.5 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपकी राशि के नवम भाव में विराजमान होंगे, फिर आपके दशम एकादश भाव से होते हुए आपके द्वादश भाव में प्रस्थान कर जाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में जिस समय चंद्रमा आपके नवम भाव में होंगे, आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आध्यात्मिक और जो है धर्म का भाव होता है। घर परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। कार्य क्षेत्र पर भी आपको उत्तम फल प्राप्त होंगे और इस दौरान आपको नए अवसर प्राप्त होने की संभावना बनेगी। परंतु छाया ग्रहों की चंद्रमा पर दृष्टि आपको अपने गुप्त शत्रुओं से हानि पहुंचा सकती है। इसके बाद चंद्रमा आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि के व्यापारी जातकों के लिए विशेष अच्छा समय रहेगा। विस्तार कर सकते हैं आप व्यापार में, अवसर भी मिलेगा आपको। सोच समझ से सही दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी में निवेश की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी समय उत्तम है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा एकादश भाव में जाएंगे, जो परिवार और मित्रों का भाव होता है। नए लोगों से मुलाकात करने का अवसर मिलेगा। भविष्य में बहुत से अवसरों की भी प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र के लिए समय बेहद शुभ है। खेलकूद और रचनात्मक कार्य से जुड़े जातकों को कला और हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि के द्वादश भाव में विराजमान होंगे, जो खर्चों और हानि का भाव होता है। ऐसे में आपको इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। धन से जुड़ी कोई हानि हो सकती है, तनाव में वृद्धि हो सकती है। सेहत के प्रति भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपके द्वादश भाव के स्वामी शुक्र इस दौरान आपके अष्टम भाव में होंगे, जो रोगों का भाव होता है। ऐसे में आशंका है कि पेट से जुड़ा कोई विकार आपको परेशान करे। महिला जातकों को इस दौरान त्वचा और हार्मोन संबंधी कोई समस्या हो सकती है। हालांकि सप्ताह की शुरुआत में सूर्य और मंगल का गोचर भी वृश्चिक राशि वालों के जातकों के लिए शुभ रहेगा, तो मिले जुले आपको परिणाम मिलेंगे। प्रेमी जातकों की बात करें तो ये सप्ताह अनुकूल रहेगा, जिससे आपके जीवन में प्रेम और रोमांस की वृद्धि होगी। प्रियतम के साथ अच्छा समय बिताएंगे और आप दोनों के बीच जो है संबंध बेहतर बनेंगे। वहीं आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र की आपके अष्टम भाव में उपस्थिति वैवाहिक जातकों के जीवन साथी को कष्ट दे सकती है। ऐसे में संभावना है जीवन साथी आपसे अतिरिक्त सहयोग की अपेक्षा करे, सही देखभाल करें उनकी। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन मां बगलामुखी की पूजा करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार।
अब बारी है धनु राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपकी राशि के अष्टम भाव में होंगे और फिर नवम दशम से होते हुए आपकी राशि के एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपको अचानक से लाभ मिलेगा, साथ ही आपको अपने पूर्व के किसी निवेश से अच्छा खासा मुनाफा मिलने की संभावना है, जिससे आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। हालांकि आपको इस दौरान अपने स्वास्थ्य जीवन में कुछ परेशानी भी हो सकती है, लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक रूप से पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको अपने रहन सहन में सुधार करने में मदद मिलेगी। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि योग और व्यायाम की शुरुआत के लिए इस समय का उचित लाभ उठाएं। फिर सप्ताह के मध्य भाग में चंद्रमा राशि के नवम और दशम भाव में गोचर करेंगे। चंद्र के नवम भाव में विराजमान होने के दौरान विभिन्न ग्रहों की स्थिति आपको भाग्य का सहयोग देने में मदद करेगी। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आप और पहले से ज्यादा सफल होंगे, लेकिन सफलता के अहंकार को अपने ऊपर हावी होने से रोकें, नहीं तो निजी और पेशेवर दोनों जीवन में परेशानी हो सकती है। साथ ही जब चंद्रमा आपके दशम भाव में गोचर करेगा तो कार्यस्थल पर अपने अधिकारियों को प्रभावित करने में आप सफल होंगे। इससे आपको पदोन्नति मिलेगी। संभावना है कि आपकी मुलाकात कुछ प्रभावी व्यक्तियों से भी हो, जिनकी मदद से आप अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। वो जातक जो अभी तक बेरोजगार थे, उन्हें भी इस दौरान अपनी इच्छानुसार नौकरी के अवसर मिलने की संभावना है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके एकादश भाव में विराजमान होंगे, जो सफलता, मुनाफे और लाभ का भाव होता है। ऐसे में चंद्र का यह गोचर आपके लिए बेहद उत्तम साबित होगा। कार्यक्षेत्र पर आपको चुनौतियों का सामना करना होगा, जिससे आप अधिक मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको भरपूर सफलता भी मिलेगी। पारिवारिक जीवन में भी आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन में खुशियों का आगमन होने की संभावना है। इस सप्ताह सूर्य का गोचर आपके नवम भाव में और मंगल का गोचर भी आपके पंचम भाव में होगा, जिससे आपके क्रोध में वृद्धि होगी। साथ ही आप धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते दिखाई देंगे। प्रेमी जातकों की बात करें तो आपको प्रतिकूल फलों की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि सूर्य और बुध की युति आपके सप्तम भाव में होने से प्रेम संबंधों में कुछ समस्या उत्पन्न करेगी। इस दौरान आप दोनों में अहम का टकराव साफ तौर पर देखा जाएगा। हालांकि अच्छी बात यह होगी कि आप दोनों अपनी मर्जी से हर विवाद सुलझाने का प्रयास करते दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन गुरु बृहस्पति के होरा के दौरान बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बारी मकर राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में होंगे और फिर आपके अष्टम नवम भाव से होते हुए आपकी राशि के दशम भाव में विराजमान हो जाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपको लाभ मिलेगा। साथ ही आप अपने कार्यों को लेकर अधिक व्यवहारिक और संगठित होंगे, जिससे आपको सफलता की प्राप्ति होगी। हालांकि इस दौरान लाल ग्रह मंगल आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होते हुए चंद्रमा को दृष्टि देंगे। इससे आपके रिश्ते में कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद चंद्रमा आपकी राशि के अष्टम भाव में विराजमान होंगे। इसके साथ ही आपके अष्टम भाव के स्वामी सूर्य और छठे भाव के स्वामी बुध भी अपना गोचर करते हुए चंद्र के साथ युति करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको कार्य क्षेत्र पर हर प्रकार के विवाद से खुद को दूर ही रखने की आवश्यकता होगी, नहीं तो आप खुद को किसी समस्या में फंसाते हुए अपनी छवि का नुकसान कर लेंगे। हालांकि आपको अपने ससुराल पक्ष से कई लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। इसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके नवम भाव में विराजमान होंगे। इस दौरान परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन आएगा। खासतौर से आपकी सेहत और मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। आप अपनी व्यस्त दिनचर्या से थोड़ा विराम लेते हुए परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। छात्रों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। इस दौरान उन्हें अपना प्रदर्शन बेहतर करने में मदद मिलेगी। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि के दशम भाव में विराजमान होंगे, जो कार्य क्षेत्र, करियर और प्रतिष्ठा का भाव होता है। इस दौरान आपके प्रथम भाव के स्वामी चंद्रमा की स्थिति आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी, जिससे आपके साहस और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। पिता के साथ संबंधों में भी सुधार होगा। प्रेमी जातकों की बात करें तो प्रतिकूल फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि आशंका है कि आपके स्वभाव में क्रोध की वृद्धि हो, जिसकी वजह से प्रियतम से आपका विवाद हो जाए और दोनों के रिश्ते में दूरियां आ जाएं। क्योंकि लाल ग्रह मंगल का गोचर सप्ताह की शुरुआत में हो रहा है, इसीलिए ये चीजें आपको देखनी पड़ सकती हैं। इस कारण आपके क्रोध में वृद्धि होगी और आप खुद को नियंत्रित रखने में असफल रहेंगे। छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकता है। सलाह दी जाती है कि खुद को शांत रखें। हर परिस्थिति में को प्रेमी को सही से समझाने की कोशिश करें। मैरिड लोगों के लिए सप्ताह सामान्य से बेहतर ही रहने वाला है। उपाय के तौर पर सोमवार और शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके षष्ठम भाव में होंगे, फिर आपके सप्तम अष्टम भाव से होते हुए आपकी राशि के नवम भाव में प्रस्थान कर जाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के छठे भाव में उपस्थित होते हुए आपको किसी पुराने रोग से छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे। यह सप्ताह आपके पुराने कर्ज को चुकाने के लिए भी शुभ रहेगा। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान हर प्रकार के झगड़े और विवाद से दूर रहें।
इसके बाद चंद्रमा आपकी राशि के सप्तम भाव में गोचर करते हुए आपकी आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के भाव को सक्रिय करेंगे, जिससे आपकी सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी और आप उन्हें पूरा करने में भी सफल होंगे। हालांकि आपको आर्थिक लाभ होने की भी संभावना है, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके साथ ही सूर्य भी आपके सप्तम भाव में गोचर करते हुए आपके जीवन साथी से आपका विवाद करा सकता है। ऐसे में सावधान रहना ही आपके लिए बेहतर विकल्प रहेगा। इसके बाद सप्ताह के मध्य में अपने लक्ष्यों के प्रति आपके द्वारा किया गया हर प्रयास आपको थकान और मानसिक तनाव देगा, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे, जो परिवर्तनों और बदलावों का भाव होता है। ऐसे में आपको इस दौरान थोड़ा आराम और सही नींद लेने की आवश्यकता होगी, तभी आप अपनी ऊर्जा को एकत्रित कर उसका इस्तेमाल सही समय में बड़ी सफलता की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में आपके विचारों और सलाह की आपके अधिकारियों द्वारा कार्यक्षेत्र पर जमकर सराहना की जाएगी। निजी जीवन में भी आपको माँ और मातृपक्ष से कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपकी राशि के नवम भाव में विराजमान होंगे, जो उच्च शिक्षा का भाव होता है। ऐसे में आप अपनी कला और ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए किसी पुरानी किताब या कोर्स की मदद लेने का प्लान कर सकते हैं। इसके साथ ही इस सप्ताह कुंभ राशि के तीसरे भाव में मंगल का गोचर होगा, जो आपके लिए सबसे अधिक उत्तम साबित होगा। प्रेमी जातकों की बात करें तो सप्ताह सूर्य का गोचर आपके सप्तम भाव में प्रेम और रोमांस के देवता बुध के साथ होने जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप आपके अहंकार में वृद्धि होगी, जिसका प्रभाव आपके प्रेम जीवन पर सबसे अधिक पड़ेगा। इस सप्ताह आपको यह अनुभूति भी होगी कि आपका साथी आपको पर्याप्त समय नहीं दे रहा है। हालांकि इस दौरान गुरु बृहस्पति सूर्य और बुध को दृष्टि देने का कार्य भी करेंगे, जिससे आप धीरे धीरे खुद ही अपने हर विवाद को बातचीत के जरिए दूर करने का प्रयास करेंगे। इससे आप दोनों एक दूसरे के करीब भी आ जाएंगे। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन तिल और सरसों के तेल का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके पंचम भाव में होंगे और फिर आपकी राशि के षष्ठम और सप्तम भाव से होते हुए अंत में आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इसके साथ ही सप्ताह सूर्य का आपके छठे भाव में और मंगल का आपके दूसरे भाव में भी गोचर होगा। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहेगी। इस दौरान चंद्रमा आपकी राशि के पंचम भाव में विराजमान होंगे, जो संतान, बुद्धि और रोमांस का भाव होता है। ऐसे में वो दंपति जातक जो अपने परिवार के विस्तार करने के बारे में सोच रहे थे, शुभ समाचार मिल सकता है आपको। संतान पक्ष से भी संबंध बेहतर करने का अवसर मिलेगा। हालांकि शनि और मंगल देव की चंद्रमा पर दृष्टि आपको अधिक भावनात्मक बनाएगी, जिसकी वजह से आप अपने साथी से विवाद करते दिखाई देंगे। इसके बाद चंद्रमा आपकी राशि के छठे भाव की ओर प्रस्थान करेंगे, जिससे आपको अपनी कला में सुधार करने का अवसर मिलेगा। साथ ही आप कार्यक्षेत्र में अधिक संगठित नजर आएंगे। इस दौरान सहकर्मियों से आपका संवाद भी आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि करेगा। हालांकि आपको इस समयावधि में अपनी सेहत के प्रति सजग रहने की आवश्यकता होगी। ऐसे में जरूरत पड़ने पर किसी अच्छे डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं। इसके साथ ही सप्ताह की शुरुआत में सूर्य भी आपकी राशि के छठे भाव में विराजमान होंगे, जो आपके लिए अनुकूल साबित होता है। सप्ताह के मध्य में आपको अपने जीवन साथी और प्रेमी से लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपकी राशि के सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जो जीवन साथी और साझेदार का भाव होता है। क्योंकि सप्तम भाव से चौथा घर कुंडली का चौथा भाव ही होता है, जो सुख और आराम को दर्शाता है। ऐसे में इस दौरान आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होने की संभावना है। कुछ जातकों को विदेशी स्रोतों से लाभ अर्जित करने में सफलता मिलेगी। सप्ताह के अंतिम भाग में चंद्रमा आपकी राशि के अष्टम भाव में विराजमान होंगे, जो परिवर्तनों का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान दूसरे भाव में मौजूद मंगल आपके अष्टम भाव को दृष्टि करेंगे, जिससे आपके स्वभाव में कुछ सुस्ती और आलस की वृद्धि होगी। आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल होंगे, जिसका सीधा असर आपकी कार्य क्षमता पर पड़ेगा और आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। ऐसे में आपको इस दौरान अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, तभी आप बेहतर परिणाम हासिल करने में सफल होंगे। बात करें प्रेमी जातकों की, तो सप्ताह लाल ग्रह मंगल आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा। प्रेमी जातकों के लिए सामान्य से कम अच्छा रहने वाला है समय, क्योंकि इस दौरान आप भावनात्मक दिखाई देंगे और इसके चलते छोटी छोटी बातों का भी बतंगड़ बनाते हुए नजर आएंगे। प्रेमी के साथ विवाद कर सकते हैं इन बातों पे। इसीलिए जरूरत है कि ईमानदारी के साथ अपने प्रेमी को अपनी अपेक्षा के बारे में खुलकर बताएं, तभी भविष्य की हर गलतफहमी को आप दूर कर सकते हैं। मैरिड लोगों के लिए समय अच्छा है। इस दौरान जीवन साथी को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, साथ ही उनसे आपको कहीं बहुत सारा सहयोग और प्रेम की प्राप्ति भी होगी। उपाय के तौर पर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलते समय अपने घर के बड़ों का या शिक्षकों का आशीर्वाद लें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा रहेगा 17 से 23 अगस्त के बीच का ये 7 दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारियां आपको अच्छी लगी हैं तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए।
इस सप्ताह जो भी 30 त्योहार हैं उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। इसके अलावा जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।